आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या को देखेंगे। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ऐसे करें। हम लोग के सामने तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्यूशन होगा इसको बना के देखते हैं। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी एक अपना व्यंजक होता है यूक्लिड विभाजन का, जो होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको इस फॉर्म में सजाना है। तो इसमें से हम लोग को एक संख्या को ये मानना है, एक को बी मानना है। तो एक इसको मानना है तो ये उसको मानना है जो सबसे बड़ा है। तो ये बड़ा कौन है? 225। ये बराबर 225 हो जाएगा और बी बराबर 135। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग जिस विधि से बनाएंगे उसके यहाँ नाम लिखेंगे। तो बनाएंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग अपने व्यंजक के गुण उतार लेते हैं। ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें से एक्सेप निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप करना पड़ेगा। तो हमेशा छोटा संख्या से बड़ा हम एक्सेप करते हैं। तो 135 यानी 135 से 225 में हम लोग एक्सेप करेंगे। एक बार में लगेगा, यहाँ हो जाएगा 135। 5 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 0। 12 में से 3 जगह बचेगा 9 और 2 1 में से जगह तो 0। अब आगे हम लोग करते हैं 135 को। 90 को एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 90। अब यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 और इधर बच जाएगा 4। अब यहाँ से हम लोग उतारेंगे 90, 45 गुना 90 घटेगा तो बच जाएगा 0 0। एक बात को याद रखना, जब तक हमें r बराबर 0 प्राप्त नहीं होता, हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होता, तब तक हम आगे हल करना बंद नहीं करते हैं। तो हम लोग को चलिए 0 प्राप्त हो गया। अब हम इस फॉर्म में इसको सजाएंगे। तो ये को हम लोग माने 225, तो 225 को हम लोग एक ही जगह पर रख देंगे। बी को माने हम लोग 135, तो 135 को लिख देंगे इनटू कितने बार में लगा? 1 बार में, तो 1 लिखेंगे प्लस आपको रिमाइंडर कितना बच गया? 90। हम लोग 90 लिखेंगे। चलिए पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में ये जो 135 है जो लगा दूसरी बार में जिसमें लगा उसको बाहर करेंगे। तो 135 में लगा तो 135 को बाहर कर दीजिए। कितने से लगा? तो 90 से। 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है 90 में लगा तो 90 यहाँ लिखेंगे। कितने से लगा? तो 45 से। कितने बार में? 2 बार में। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो चलिए हम लोग को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में तो आ गया। अब इसमें से हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए एचसीएफ इक्वल टू कितने बार लगा? लास्ट 45 बार में। तो इसकी एचसीएफ जो आगे निकल के वो आगे 45। चलिए ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। तो बताइए कहीं अगर डाउट है तो आप लोग जरूर बताएं, और जगह नहीं होने के कारण मैं इसको साफ करता हूं दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए इसको साफ करते हैं। जब क्वेश्चन साफ करते हैं तो बार बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन साफ करें। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 196 एंड और ही लिख देते हैं 38,220। इसमें से हम लोग को ये बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर हो जाएगा 196। अब हम लोग को क्या करना है? 196 से 38,220 में एचसीएफ करना है। कितना लिखेंगे? 196 और इधर हो जाएगा 38,220। हम जानते हैं कि एक बार में लगेगा पहले, तो 196 को 100 गुना करेंगे तो 196 आएगा। चलिए इसको घटाते हैं। तो 12 में से 6 जगह बचेगा 6, 17 में से 9 जगह बचेगा 8,
और 2 में से एक जगह बचेगा 1। अब बचा हुआ संख्या को उतार दूंगा। अब 9 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 1764। 1764 लिखते हैं। चलिए इसको भी घटाते हैं। तो 12 में से 4 जगह बचेगा 8, इधर हो गया 15 में से 6 जगह तो 9, इधर हो गया 0 0। अब बचा हुआ 0 को उतार देंगे कितने बार में? 5 बार में। 980 हटा दीजिए 0 0 0, यानी आर बराबर हम लोग को 0 हो गया। चलिए इस फॉर्म में इसको सजाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को माने हम लोग 38,220 बराबर कितने से लगा? 196 से। तो और वैसे भी बी को हम लोग 196 इंटू 48 195 प्लस रिमाइंडर 0, इसलिए HCF इक्वल टू कितने बार में कितने टेबल से कटा? 196 से, इसलिए इसकी HCF 196 होगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं? कमेंट जरूर करें। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसकी पहले हमको इसको साफ करना पड़ेगा। तो चलिए अगर समझ में आ गया तो इसको साफ करते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255। हम लोग यहाँ से पता चल गया कि ये बराबर 867 होगा और बी बराबर 255। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए अब हम लोग इसके पहले एचसीएफ कर लेते हैं। इसका जो व्यंजक होता है ये होता है ये बराबर PQ प्लस आर लिख देते हैं। और एक बात को ध्यान देना है कि इसका हमेशा जो एक अपना मान होता है ये 0 से हमेशा आर बड़ा होता है, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा होता है। इसे छोटा होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसकी एचसीएफ करते हैं। तो 255 से लगाएंगे हम लोग 867 में। चलिए 255 से लगाते हैं। 255 को हम लोग 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा? तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 255 इंटू 3, 5 दिया 15 के 5 बाकी हाथ में, 1 5 के 15 और 1 16 का 6 बाकी हाथ में, 1 0 6 और 1 7 आता है 765। हम लोग लिखेंगे 765। 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0 और 8 में से 7 बचेगा जाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ उतारेंगे 255। अब 102 से 255 में लगाएंगे, लगेगा ही 4 बार में तो 2 बार में लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे 102 गुना 204, यहाँ हो जाएगा 204। चलिए अब इसको घटाते हैं। तो 5 में से 4 जगह बचेगा 1, 5 में से 0 जगह बचेगा 5, अगर 2 में से 2 जगह बचेगा 0। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप 102 को में लगाएंगे 51 से। 51 गुना होता है 102। चलिए ये घटाएंगे तो 0 0 0, आर बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 0। तो चलिए गुना को खत्म करते हैं। अब हम लोग को मेरे सामने तो यह क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग को सीधा क्या करना है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये बराबर हम लोग माने हैं 867 तो 867 को बाहर कर देंगे। बी को माने हम लोग 255 तो 255 लिखेंगे। 14 कितने आया? 3 लाया तो 3 लिखेंगे। रिमाइंडर कितना आया? हम लोग को 102 तो 102 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप को क्लियर करते हैं। ये स्टेप को तो 255 को हम लोग क्या करेंगे? बाहर करेंगे। 255 में किससे लगा? तो 102 से लगा। 102 तो कितने बार में लगा? तो 2 बार में। तो 2 लिखेंगे, शेष कितना बच गया? 51 51। अब तीसरा स्टेप को क्लियर करेंगे। इस स्टेप को तो लगा कितने में? 102 में। कितने से? तो
51 से कितने बार में, 2 बार में, रिमाइंडर 0। तो हम लोग को ये तो इस फॉर्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में तो डालिए। अब इसमें से हम लोग को एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर जो आखिरी बार से कटता है, तो आखिरी बार 51 से कटा, तो ये एचसीएफ इसका 51 हो जाएगा। ये इसके आंसर है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।